तो है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो का एजेंडा रहने वाला है जो आईएमडी में साइंटिफिक असिस्टेंट का जो पेपर होता है। तो आपको पता होगा कि वो जो टेक्निकल पेपर होता है उसमें 3 टाइप के पेपर होते हैं। पहला तो कंप्यूटर साइंस, फिर फिजिक्स के पेपर, और जो तीसरा वाला है वो आपका इसी के पेपर होता है, ठीक है। तो हम आज की इस वीडियो में जो फिजिक्स का पेपर आएगा तो उसी से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे कि हमें कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन सा बुक को फॉलो करना चाहिए, कहाँ से टेस्ट वगैरह कवर करना चाहिए, पीवाईक्यू कहाँ से लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाँ, आपको टेस्ट वगैरह कहाँ से देना है। फिर आपको बुक का भी नाम बताऊंगा जहाँ से आप थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले मैकेनिक्स है, ठीक है। तो मैकेनिक्स में बहुत सारा चीज़ है, जैसे यूनिट डायमेंशन हो गया, एसआई यूनिट हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम हो गया, फिर मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, रोलिंग मोशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिक्स का जो 11th क्लास का जो एनसीईआरटी है, सीबीएसई वाला जो भी, तो उससे फिर हम दूसरा जो सब चैप्टर देखते हैं, थर्मल फिजिक्स एंड रेडिएशन एंड साउंड, ठीक है। तो उसमें आपका जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल एंड रियल गैसेस, ठीक है, डाल्टन्स लॉ हो गया, उसके बाद हीट इंजन हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, ठीक है, इंट्रोपी, इंथाल्पी वगैरह जो भी मतलब थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड चीज़ है वो आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, किरचॉफ्स लॉ भी हो गया। तो सिलेबस में काफ़ी सारी जो भी टॉपिक है वो आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो है वेव ऑक्सीलेशन, ठीक है, एसएचएम जो बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उससे रिलेटेड जो भी आपको वेव मोशन हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, डॉपलर इफेक्ट वगैरह, तो आपका ये सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको बता रहा हूँ कि ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स में आप जो भी लाइट के बारे में पढ़ेंगे, वेवलेंथ वगैरह, इंटरफेस वगैरह, डिफ्रैक्शन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके अलावा जो नया चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो गया, जिसमें आपका जो भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट से रिलेटेड जो भी थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, ये सब रहेंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, गॉस थ्योरम, डाइलेक्ट्रिक हो गया, मैग्नेटिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डाया, पारा एंड फेरो मैग्नेटिज्म। तो आपको इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला जो भी कंसेप्ट है वो आपको कवर करना होगा, ठीक है। तो फिर इसका यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ ईएमबी हो गया, इंडक्शन, ठीक है। फिर मोटर्स हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। तो सिलेबस आप देख लीजिएगा इसमें जो जो चीज़। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका जो एटम का जो प्रॉपर्टीज होता है कि हाँ उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, रेडियो एक्टिव वगैरह हो गया, फिर अल्फ़ा गामा जो भी रे वगैरह हो गया, तो उसका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, उससे आता है। और थोड़ा बहुत जो बेसिक का आप मान सकते हो कि न्यूमेरिकल वगैरह से वो पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जिसमें आपका डायोड डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, पीएन जंक्शन वगैरह। तो ये आपका सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। सेमीकंडक्टर वाला जो भी सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड है। फिर हो गया कैलकुलस। कैलकुलस में आपका लिमिट, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, इंटीग्रल कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट ऑफ लैप्लासियन ऑफ फंक्शन, ये सब। फिर लीनियर अलजेब्रा हो गया नेक्स्ट चैप्टर, उसमें आपको वेक्टर स्पेस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ लीनियर डिपेंडेंट वगैरह, जो भी मैट्रिक्स वगैरह, डिटर्मिनेंट, ये सब आपको कवर करना होगा। फिर जो आइगन वैल्यू होता है, आइगन वेक्टर होता है, उसको आपको कवर करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वेक्टर अलजेब्रा हो गया कैलकुलस, उसमें जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर,
हो गया, कोप्लेनर वेक्टर हो गया। तो ये आपका वेक्टर और अलजेब्रा से रिलेटेड जो भी है। फिर इसमें कैलकुलस भी, जो वेक्टर कैलकुलस होता है वो आपका इसमें कवर करना होगा आपको, ठीक है। जैसे वेक्टर अलजेब्रा हो गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब सारा चीज़ आपको इस चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं कि हमें जो सब्जेक्ट दिया गया है, जो भी सिलेबस में सब्जेक्ट दिया गया है, उसको हम कहाँ से कवर करें, जो चैप्टर वाइज। तो मैंने लिस्ट बना रखे हैं कि आपको कौन सा चैप्टर कहाँ से करना है। और मैं मतलब यही आप लोगों को बोलूँगा कि आप इस चीज़ों को वीडियो के माध्यम से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेक्चर वगैरह आप फॉलो कीजिए, वहाँ से आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। तो सबसे पहले ये मैकेनिक्स हो गया। तो मैकेनिक्स में मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब का चैनल नेम वगैरह दिया हूँ, उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें सारा चैप्टर आपको इंक्लूड होगा, जैसे मेजरमेंट हो गया, मोशन इन प्लेन हो गया, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी और थ्योरम जो भी है। तो आगे जितना भी मैकेनिक्स से रिलेटेड जो भी चैप्टर होंगे, आपको इसमें इस पर्टिकुलर जो वीडियो है उसका प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से मैकेनिक्स कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलिए बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। तो थर्मोडायनेमिक्स आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। मैं जो चैनल है वो अलग पांडे सर का है, वहाँ से उनका प्लेलिस्ट का मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, और वहाँ से आप कवर कर सकते हो जितना जो भी टॉपिक रिलेटेड है थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। उसके बाद वेव ऑक्सीलेशन से, तो वेव ऑक्सीलेशन भी आप मतलब फिजिक्स वाले जो भी अलग पांडे सर हैं उनके क्लास से आप कर सकते हो। तो प्लेलिस्ट है वो, उसमें 11 वीडियो है, तो आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा, ठीक है, जिसमें एसएचएम वगैरह जो भी कंसेप्ट है। फिर क्या है कि इन सब वीडियो में मतलब थोड़ा न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो कि न्यूमेरिकल को थोड़ा कम कम करो, जो बेसिक न्यूमेरिकल है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपको 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन करना होगा, तो यहाँ पे स्पीड मैटर करती है। तो स्पीड, तो क्वेश्चन भी उस लेवल का नहीं आता है कि हाँ मतलब अगर आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने को दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन बेसिक से आता है, ज़्यादातर कंसेप्चुअल रहेगा, और थोड़ा मतलब जो बेसिक न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो आपको यहाँ पूछा जाएगा। तो एसएचएम आप यहाँ से कर लेना। फिर ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स आप अलग पांडे सर के ही चैनल से करना, वहाँ पर प्लेलिस्ट का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ पे 23 वीडियोज़ है, तो आप देखना। और जो चीज़ मतलब न्यूमेरिकल में थोड़ा सा हार्ड लगे आपको, तो वो आप स्किप कर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में मतलब उतने डेप्थ लेवल का नहीं, कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम नहीं कि मतलब एकदम डेप्थ लेवल का पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, तो वहाँ वो भी आप अलग पांडे सर के ही मतलब चैनल से कीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इनका ये भी अलग पांडे सर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, 10 से 11 वीडियो है, तो आप चीज़ों को देख के मतलब समझ सकते हैं कि क्या क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें है, ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर का एक 1 शॉर्ट वीडियो है, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। तो ये 1.5 घंटे का वीडियो है, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि हाँ पीएन जंक्शन काम कैसे करता है, सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है, उसका टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टिविटी घटेगा बढ़ेगा, तो आप वहाँ से ये चीज़ें समझ सकते हैं। फिर कैलकुलस के लिए एक 9 शार्ट का वो 1 शॉट वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हो, मतलब क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलस में ऑब्वियस सी बात है कि न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होगा। तो जो भी क्वेश्चन है मतलब, तो आप उसको क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप मतलब सीख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उससे ज़्यादा आपको क्लियरिटी होगी कंसेप्ट की, ठीक है। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा का, तो एक मतलब इसका भी आप यूट्यूब से कर लेना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो भी यूट्यूब का है। तो इसमें मतलब है 23 वीडियोज़ है, तो आप इसको कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा का भी मैंने इन्हीं सर से आप पढ़ लेना, इसमें वही 12 के आसपास वीडियो है, तो आपका जितना भी सारा कंसेप्ट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जितना भी सिलेबस था। तो आपको कौन सा चैप्टर कहाँ से करना है मैं आपको बता दिया, और उसका जो भी यूट्यूब का लिंक वगैरह होगा तो प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो अब चलते हैं कि हमें टेस्ट वगैरह कहाँ से देना चाहिए। तो और पीआईक्यू सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पीआईक्यू, तो पीआईक्यू
आपको टेक्स्ट बुक से जाके देख सकते हो, वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का पेपर पड़ा हुआ है, मतलब 2022 का होगा, 2017 का 17 का भी होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि आपके जो सब्जेक्ट में फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ भाई इस लेवल का आ रहा है तो हम लोग को इसी लेवल का पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप वहाँ पे आप टेस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। मॉक वगैरह बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कि मॉक लगाइएगा तो आप जो एग्ज़ाम वाला जो माहौल है उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं ये मैटर करता है लास्ट में। तो टेस्ट वगैरह दीजिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी है, तो ये सब चीज़। फिर मैं अगर बुक की बात करूँ तो अगर आपको बुक खरीदने का वो है कि मतलब बुक ले सकते हैं, तो एस.एल. अरोड़ा सर का एक बुक आती है मतलब 11th-12th की, तो आप बुक परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग-अलग मतलब 11th-12th की और 2-2 शायद पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके सेट 1 सेट 2 करके आता है। तो आप वहाँ से क्या है कि थ्योरेटिकल चीज़ें भी पढ़ सकते हो और उसका क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर बुक खरीदना चाहें तो आप इन सर का बुक खरीद सकते हो। और जो भी आपको इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होता है तो आप उस टॉपिक को यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लो और वहाँ से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे चैनल है कि आप वहाँ से पढ़ लोगे तो चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सिलेबस को कवर करो, सिलेबस को देखो कि हाँ कौन-कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन-कौन सा कहाँ से पढ़ना है उसको। और जो चीज़ नहीं आ रहा तो बस सर्च कर लो, गूगल से सर्च कर सकते हो। अगर अदरवाइज़ इसके अलावा आप जो भी बुक वगैरह है तो बुक से आप देख सकते हो। जो अभी मैंने बुक का नाम बताया आप वहाँ से मतलब उसको बाय भी कर सकते हो और वहाँ से आप पढ़ सकते हो, फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही रहा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर कोई कुछ भी डाउट हो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।